हरि ओम हरि ओम हरि यदीयं कारुण्यं पतति गतपुण्येऽपि मनुजे तथा वाणी बिंदु पिबति भवसिन्धुं घटजनी स्मरामि प्रातस्तम् समविषमभेदैकदलनम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 नारायण। विवेक चूड़ामणि का आज अंतिम प्रसंग है कि ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है या नहीं। तो पहले तो ये बात सोचनी चाहिए कि अज्ञानी का प्रारब्ध रहता है या नहीं। तो ये तो सभी मानते हैं कि जो भी अज्ञानी है उसके शरीर तो प्रारब्ध से बंधा हुआ है। तो अगर ज्ञानी का भी शरीर प्रारब्ध से ही बंधा हुआ है और अज्ञानी का तो है ही है, तो फिर ज्ञान की तो कोई विशेषता रही ही नहीं, कर्म की ही विशेषता रही। पहले संस्कार से सब बंधे हुए हैं नारायण। तो इसलिए शंकराचार्य भगवान इसमें ये विचार करते हैं कि मोक्ष पुरुषार्थ माने कोई किसी प्रकार का भी अपने आप में बंधन स्वीकार न होना। ठीक है, हॉल में बैठेंगे तो यहां की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, और यदि हम स्वतंत्र हैं तो ना बैठे, हॉल में न बैठे। इस बात में स्वतंत्र नहीं है कि हॉल में आवें और फिर अपने हिसाब से मर्यादा चलावें। जहां जैसी मर्यादा है वहां तो उसका वैसा ही पालन करना पड़ता है। तो तत्वज्ञानी भी भले ही उसका शरीर का जब विचार होता हो या शरीर की क्रिया होती हो तो उसमें प्रारब्ध का भी योग होता हो, तो वहां वो कर्म की मर्यादा स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसकी इच्छा है कर्म ना करे, इसमें वो पूर्ण स्वतंत्र है। अगर प्रारब्ध जबरदस्ती कर्म करा देता है तो स्वातंत्र किस बात का है। दूसरी बात यह है, भूगोल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समुद्र में अथाह जल है
और उसका टेम्परेचर, जल का जो वातावरण का टेम्परेचर है वो ही रहता है ऊपर का। तो लेकिन भीतर का टेम्परेचर जो है वो जगह जगह के हिसाब से बदलता जाता है। तो समुद्र के भीतर कहीं गर्म धाराएं चलती हैं, कहीं ठंडी धाराएं चलती हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है इसके हर भाग में अग्नि तो है ही है। अब पहले अपने शास्त्रों में ये बात लिखी थी कि समुद्र में अग्नि होती है, दावाग्नि बोलते हैं उसे। समुद्र में अग्नि होती है तो हंसते थे सब, हम लोग भी हंसते थे कि जल और अग्नि का तो विरोध है, जल में अग्नि कहां से हो जाएगी। मगर जब ये भूगोल पढ़ा तो उसमें तो साफ ही मालूम है कि, लेकिन सब प्रदेशों में नहीं होती हैं। असल में पृथ्वी में जहां जहां ज्वालामुखी रहते हैं और अभी ऊपर नहीं आए हैं, तो वहां थोड़ा बहुत उनका गर्म धाराएं बन जाती हैं। और अपेक्षाकृत जहां टेम्परेचर कम होता है धरती में ही, वहां पर अपेक्षाकृत ठंडी धाराएं कही जाती हैं। तो धारा में धारा है। तो कभी ये भी सोचना चाहिए कि सब शरीर में बैठ करके ही सोच लोगे या शरीर से बाहर भी बैठ करके सोचना चाहिए। जैसे समुद्र के बारे में एक कल्पना ही होती है बाहर बाहर से देख करके, लेकिन जो गोताखोर हैं वो उन्हें मालूम है कि कितना भीतर जाकर के और भीतर क्या क्या हो रहा है। पूरी दुनिया जैसे धरती के ऊपर है, ऐसे ही समुद्र के भीतर भी है। बस ऊपर मनुष्य भी मिलता है और भीतर मनुष्य नहीं मिलता है। मनुष्य तो जाकर के देखता है, लेकिन जीव जंतु तो अनगिनत है ना। जैसे पहाड़ वनस्पति ऊपर हैं, ऐसे ही सब इसके भीतर भी हैं। तो वेदांत जो है वो ये बताता है कि कभी आप अपने को पूरा आकाश समझो और इस पूरे आकाश में ये देखो कि कितनी धाराएं चल रही हैं। आकाश को एक समुद्र मान लो, तो उसमें एक काल की धारा चल रही है। कब शुरू हुई है? बोले सृष्टि पहले नहीं थी, महाप्रलय में। फिर उसके बाद में जब सृष्टि काल आया तब सृष्टि शुरू हुई। तो ये सृष्टि काल क्या है? बोले बस यही काल की धारा यहीं से शुरू होती है। अच्छा, बोले फिर माने क्या? माने काल में फिर क्या हुआ? बोले उसके बाद शेष भगवान पर लेटे हुए विष्णु भगवान की नाभि से कमल निकला। अब ये पुराणों की बात है। दर्शन शास्त्र में बोलेंगे तो बोले पहले प्रकृति थी, संसार नहीं था। फिर प्रकृति से महतत्व हुआ। या वेदांती बोलेगा कि हिरण्यगर्भ हुआ, पहले ईश्वर था फिर हिरण्यगर्भ हुआ। अब ये सब काल की धारा है। हिरण्यगर्भ के बाद में क्या हुआ? बोले फिर विराट हुआ। भौतिकवादी बोलेगा कि महत तत्व हुआ, वो अहंकार हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? बोले उसके बाद फिर ये पंच तन्मात्राएं हुई। पंच तन्मात्राओं से देश की धारा चालू हो जाती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो हैं सिर्फ अकेले तो कितने हिस्से में पृथ्वी है, कितने हिस्से में जल, आकाश के कितने हिस्से में पृथ्वी है, कितने हिस्से में जल है, नारायण, इनका हिसाब कोई है नहीं, सब आनुमानिक है। तो प्रकृति के एक अंश में महतत्व के एक अंश में अहंकार, और अहंकार के 5 विभाग करो तब जाके ये पंच तन्मात्राएं बनेंगे। फिर उनके
आपस में पंचीकरण करो, हमारे पांचों आपस में मिले तो ये महाभूत हो गए जो हमको दिखलाई पड़ते हैं। फिर महाभूत का विखंडन हुआ, उनके टुकड़े हुए। अब यहां से वस्तु की धारा चालू हो गई। पहले काल की धारा चालू हुई, फिर देश की धारा चालू हुई, फिर वस्तु की धारा चालू हुई। एक पृथ्वी के कितने टुकड़े हो गए, अंदाज कर सकते हो आप? वैज्ञानिकों से ये जितने भी आपको चंदा तारा रात में दिखते हैं, ये तो एक गैलेक्सी है ना, आकाश गंगा बोलते हैं ना उसको। ये तो एक आकाश गंगा दिखाई पड़ती है, उसमें अरबों तारे हैं। वैज्ञानिक तो अनंत मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं अनंत कह के हम अपना अज्ञान प्रकट करते हैं। तो हम क्यों प्रकट करें? हम तो कहते हैं इतने खरब तारे हैं। अच्छा, तो खरब से आगे गिनती कर दी क्या? बोले नहीं, हमने ऑफ द ऑर्डर ऑफ बोल दिया। खरब भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। अब कल को फिर और उसके आगे बढ़ जाएंगे। तो माने एक एक आकाश गंगा में पृथ्वी के अनंत टुकड़े हैं, और उन अनंत टुकड़ों में फिर अलग अलग जल है, फिर अलग अलग अनंत अग्नि के टुकड़े हैं, फिर वायु है, फिर आकाश तो है ही है ना। तो ये धारा में धारा चल रही है। उसी का एक टुकड़ा हमारा आपका ये शरीर है। ये शरीर की धारा कब चालू हुई? बोले मैं फलाने सन को फलाने दिन फलाने नक्षत्र में पैदा हुआ था। तो ये मैं माने ये शरीर हुआ ना। तो ये टुकड़ा क्यों पैदा हो गया? तो आकाश में बैठ के सोच रहे हो तो पैदा ही नहीं हुआ ना, कोई हेतु नहीं है। वो तो प्रक्रिया चल रही है और एक टुकड़ा बन गया उसका। और फिर अपने में बैठ कर सोचोगे तो भूत भविष्य लगाओ, कार्य कारण लगाओ, उसी को फिर कर्म की धारा बोलते हैं। बोले मेरा शरीर ऐसा बन गया, इसका शरीर ऐसा बन गया, तो इसमें भेद क्यों हो गया? पंचभूत तो सब जो के त्यों ही है। तो इसका यही उत्तर दिया जाता है कि कर्म की धारा जो है उसके कारण है। अब कर्म की धारा भी आ गई, फिर स्वभाव की धारा आ गई। नारायण, कर्म हमारे ऐसे थे कि हम स्त्री हो गए, पुरुष हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए, लेकिन स्वभाव हमारा कैसा हुआ? उसमें किसी का ब्राह्मण स्वभाव हो गया, किसी का क्षत्रिय स्वभाव हो गया। ये सब आदमियों में ही नहीं, पशु पक्षियों में भी सब में ही है। किसी का वैश्य स्वभाव है, पैसा ही पैसा उसके दृष्टि में रहता है, और किसी का जो है शूद्र स्वभाव है, रोना। उस दिन काशिकानंद जी महाराज के दर्शन करने गए संडे को, तो बता रहे थे, बोले शूद्र गाली है वैसे है, लेकिन शूद्र कहते किसको है? जन्म से जो शूद्र कहलाता है उसको शूद्र नहीं बोलते। तो उसमें था ब्रह्मसूत्र में कि शुगस्थ, बोले ये शुक धातु जो है इसका अर्थ है रोना धोना, जो हमेशा रोता ही रहे। को भैया आनंद में हो, अरे कहाँ है आनंद में? जो है उसका तो किसी को धन्यवाद देता नहीं है, और जो नहीं है उसको रोता रहता है। बोले बस वही शूद्र है। तो जो हमेशा रोता धोता रहता है वो शूद्र है ना। तो और रोता धोता कौन है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बस इसी को लेकर के तो रोता है। और फिर कह देता मेरा प्रारब्ध ही ऐसा था। माने देखा नहीं है उसने ये शरीर के टुकड़े क्यों हुए, क्यों बना। अब शास्त्र के आधार पर श्रद्धा है तो इसलिए कह देता है। मगर कहो कि अच्छा अगर तुम्हारा पूर्व कर्म है तो इसका मतलब पुनर्जन्म तो सिद्ध हो ही गया।
तो ये पुनर्जन्म हमेशा ही होता रहेगा या कभी कट भी सकता है, इस बात को नहीं मानेगा कोई। सिवाय अद्वैत वेदांती के कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि ये पुनर्जन्म कट सकता है। वो कहते हैं अगर शुरू हुआ है तो होता ही रहेगा, ईश्वर की मर्जी से हुआ है, प्रारब्ध भी भोगना ही पड़ता है। एक महात्मा थे तो 8 वर्ष की उम्र से ही वो महात्मा हो गए थे। अच्छे विद्वान भी थे, विरक्त भी थे, निष्ठावान भी थे। लेकिन अब वही शरीर की प्रारब्ध की बात आ गई ना। शरीर उनका क्या हुआ कि एक दफे गांव में बेचारे रहते थे वो, तो अलमारी में ये चीनी शक्कर भी रखी हुई थी दूध में डालने के लिए, और डीडीटी भी रखी हुई थी। अब उसने सेवक ने जो है गलती से वो डीडीटी डाल दी और वो पी गए उसको, दूध को। बोले आज दूध तो खराब लग रहा है, लेकिन वो हाथों में जाकर सारी आंतें कट गई उनकी, और वो फिर बैठ ही नहीं पाए। हमेशा डॉक्टरों ने कहा आपको लेटे ही रहना पड़ेगा। तो हम सत्संग के लिए उनके पास जाते थे, तो एक सज्जन आए गांव के, तो उन्होंने कहा महाराज आप तो शुरू से ही महात्मा हो और इतने बढ़िया ये है वो है, लेकिन आपको भी ये कष्ट भोगना पड़ता है, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। तो बोले भैया प्रारब्ध तो सबको भोगना ही पड़ता है। तो बोले हाँ महाराज ये तो आप ठीक कह रहे हैं। जब वो चला गया तो मैंने कहा महाराज जी आपने जो प्रारब्ध की बात की तो शंकराचार्य ने तो इसका खंडन किया है, अपरोक्षानुभूति में भी किया है, इसमें भी किया है। तो बोले अगर मैं इससे ये कहता कि ना भैया कोई बिना कारण के ही है, तो ये कोई मानता थोड़ी मेरी घंटा भर खोपड़ी खाता है। अब मैंने कह दिया कि प्रारब्ध तो सबको ही भोगना पड़ता है, और अपना प्रारब्ध वो मानता ही मानता है। तो बस बोले हाँ हमारा सबको सब तो ठीक ही बात है, प्रारब्ध तो सबको भोगना ही पड़ता है। तो ये धारा में धारा चल रही है। विश्व सृष्टि की दृष्टि से आप देखो तो जैसे कि समुद्र में धाराएं चलती रहती हैं, लेकिन गर्म धारा चले तब भी और ठंडी धारा चले तब भी जल के भीतर ही है सब, और वो कुछ ही न किसी पृथ्वी प्रदेश की विशेषता को लेकर के ही होती है। तो अब ये शरीर बन गया नारायण, इसका जैसा भी बन गया। अब इसमें जो ये कर्तापना है ये कैसे आ गया? अगर ये कर्तापना वास्तविक है तो ज्ञान से तो नहीं कट सकता है, क्योंकि ज्ञान से वही चीज कटती है जो अज्ञान से सिद्ध हो, और जो चीज अज्ञान से सिद्ध होती है वो होती नहीं है, सिर्फ मालूम पड़ती है। ये वेदांत के वज्र बाण है नारायण, लेकिन इन बातों को पहले नहीं बताया जाता है, क्योंकि पहले ही बता देंगे तो सब नास्तिक हो जाएंगे, और वो आगे वेदांत का जो मुख्य लक्ष्य है वही छूट जाएगा। तो ये तो हम सब कहते हैं कि आत्मा करता नहीं है, भोगता नहीं है, लेकिन सबको ये अनुभव होता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। अब ये जो मैं उच्छलित हो रहा है, ये इस बुद्धि अंतःकरण में ही तो हो रहा है ना, सूक्ष्म शरीर में ही तो हो रहा है, और इसका बीज जो है वो कारण शरीर में है। माने अज्ञान के कारण इस मैं को हम सत्य मान रहे हैं। तो सच्ची चीज तो ज्ञान से नहीं कट सकती है ना, अज्ञान के कारण मान रहे हैं, इसलिए ये कट भी सकता है। तो कैसे कटेगा? तो बोले कि इसको पराया जान लो। आपके कर्तापन को मैं स्वीकार नहीं करता, अपना कर्तापन नहीं मानता, आपके भोक्तृत्व को मैं अपना भोक्तृत्व नहीं मानता,
तो ऐसे ही जब अपने शरीर में पराई बुद्धि हो जाती है, माने जैसे सब शरीर है ऐसे ये भी शरीर है, इसमें अहम मम भाव निकल जाता है, तो इसमें जो ये अहम मम के कारण मैं करता और मैं भोगता मालूम पड़ता है, ये भाव भी जो है पराया हो जाता है, ये स्वीकार्य नहीं है। अभी इतनी बात नहीं है, कर्म की धारा आए, स्वभाव की धारा आए, और फिर एक अज्ञान की धारा आ रहा है। अज्ञान की धारा तो सबको अपने में समेट लेती है। अज्ञाने किम न दुष्कर्म, अज्ञान में क्या दुष्शक्य नहीं है, सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए सबको एक डंडे से नहीं हाँकना चाहिए कि जिसका भी शरीर है उसका प्रारब्ध तो है ही है। अगर विश्व सृष्टि की दृष्टि से देखो तो किसी का भी प्रारब्ध नहीं है, और एक शरीर में बैठ करके देखो, माने जीव दृष्टि से देखो, तो मेरा भी प्रारब्ध है, दूसरे का भी प्रारब्ध है, सब अपना अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। लेकिन जीव यदि ब्रह्म है, ये बात सत्य है, तो एक समय तो ऐसा आना ही आएगा ही जबकि वो इन सब कर्म और भोग के मर्यादाओं के बंधन में नहीं रहेगा, उच्छृंखल हो जाएगा। ये इसका तात्पर्य नहीं है। ये तो शरीर को जैसी आदत पड़ जाती है ना, अब बचपन में बच्चे कितने उच्छृंखल होते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर अपनी मर्यादा में रहने लगते हैं। फिर कहते हैं जब हम बच्चे थे तब ये करते थे, वो करते थे। अरे वो सब समय की बात है। तो अब तो नारायण हम और आप सब इतना सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, तो हमको तो अब इस ज्ञानियों की मर्यादा में आना चाहिए। प्रारब्ध है, लेकिन तभी तक है जब तक कि इस शरीर में अहम मम बुद्धि है, और जब इस शरीर में अहम मम बुद्धि निकल जाती है तो न अपना प्रारब्ध रहता है न दूसरे का प्रारब्ध रहता है। लीलावत्तु कैवल्यम, एक परमात्मा की लीला चल रही है। अब श्री कृष्ण का तो प्रारब्ध नहीं मानते, लेकिन नंदी यशोदा का मानते हैं। तो श्री कृष्ण का क्यों नहीं मानते? क्योंकि श्री कृष्ण को हम ब्रह्म साक्षात ईश्वर मानते हैं। ऐसे ही जो महापुरुष लोग अपने ब्रह्म से एकता का अनुभव करते हैं, उनका शरीर भले ही दिखे, लेकिन वो असल में शरीर वाले नहीं होते। जैसे भगवान कृष्ण का शरीर दिखता है, लेकिन वो शरीर वाले होते नहीं है, बस ऐसे ही उन महापुरुषों का भी होता। फिर भी दोनों की बराबरी नहीं की जा सकती। अवतारों को तो जन्म से ही उनको ज्ञान रहता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और महापुरुष लोग जो हैं वो जन्म से तो ज्ञान किसी किसी को होता है, वामदेव आदि को होता, लेकिन गर्भ में थे और जिस समय उनको ज्ञान हुआ उससे पहले तो अज्ञानी ही मानना पड़ता है ना, तो उसमें कहीं न कहीं पहले अज्ञान होता है और फिर ज्ञान होता है। लेकिन अवतार जो है वो न गर्भ में अज्ञानी होते हैं और न बाहर निकल के अज्ञानी होते हैं, वो तो ज्ञानदाता है। इसलिए जब तक गुरु में ईश्वर भाव नहीं होता है तब तक उससे ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती। अगर हम ये भागवत में है 7वें स्कंद में कि यदि हम गुरु के शरीर को मनुष्य शरीर मानेंगे तो वो ऐसा ही है जैसे गज हाथी जो है वो स्नान करता है
और उसके बाद में अपनी सूंड से धूल को अपने ऊपर डाल लेता है। बोले कि पूर्ण बुद्धि तो नहीं होती है ईश्वर के उसमें, गुरु के शरीर में तो नहीं होती है, ये तो ठीक है, लेकिन होनी चाहिए। अरे ऐसा मानो ना कि जैसे हम श्री कृष्ण की क्रियाकलाप को कहते हैं कि उनकी लीला है, तो ऐसे ही गुरु की भी लीला है ना। हमारे महाराज जी के ब्रह्मचारी थे, अब शरीर उनका नहीं रहा। उनका नाम तो था लीलानंद, लेकिन उनको छोटे जी बोलते थे, कद थोड़ा छोटा था। तो महाराज जी एक दिन मौज में थे, सेवा अच्छी करते थे, तो महाराज जी ने कहा, छोटे जी एक बात बताओ, अगर मान लो हम ब्याह कर लें तो फिर तुम कहां जाओगे? बोले महाराज जाएंगे कहां, आपके बच्चों को भी तो खिलाने के लिए चाहिए कोई। तो महाराज जी ने कहा पास। अब कोई अश्रद्धालु हो तो तुरंत कहेगा आखिर महाराज जी के मन में ये बात आई क्यों, इसका मतलब यह है कि उनका ब्याह करने का मन था। अरे भाई, मन में बात क्यों आई इसके ठेकेदार तुम नहीं हो। लीला समझो ना, जैसे ईश्वर के मन में जो आता है, जो हो रहा है, वो उसकी लीला है। एक महात्मा थे, वो गुस्सा बहुत करते थे, तो उनका एक भगत था, तो उसने कहा महाराज आप तो बिना बात के गुस्सा करते हो, बहुत गुस्सा करते हो। तो बोले कि गुस्सा तो राम जी ने भी किया। तो बोले राम जी तो नर लीला कर रहे थे। तो बोले हम क्या कोई घोड़े की लीला कर रहे हैं? हम भी तो नर लीला ही कर रहे हैं। ईश्वर की तरफ से देखो तो कहीं कोई दोष है ही नहीं, न गुरु में दोष है, न शिष्य में दोष है, सब लीला ही हो रही है। और शिष्य की दृष्टि से देखो तो गुरु में कोई दोष नहीं है, अपनी दृष्टि में ही दोष है। अब ये मैंने सारी भूमिका प्रारब्ध की बना दी, अब जो श्लोक हैं उनका अर्थ करता हूं। अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि शतार्जितम् संचितम् विलयम् याति प्रबोधात् स्वप्न कर्मवत्। अहम ब्रह्म इति विज्ञानात्, जिसको मैं ब्रह्म हूं ऐसा विज्ञान उत्पन्न हो गया। सामान्य ज्ञान नहीं, विज्ञान माने विशेष ज्ञान, अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति सहित ये तत्व ज्ञान की भूमिका जिसकी उदय हो गई, तो कल्प कोटि शतार्जितम संचितम विलयम याति। करोड़ों कल्पों में जो इकट्ठे किए हुए संचित कर्म थे वो सब समाप्त। अब पढ़ते तो हैं गीता में, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरते तथा। तो वहां भाष्यकार ने लिख दिया है कि ज्ञान की अग्नि जब उदय होती है तो संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, और आगामी माने जीवन जब तक चलता है उसका, उसमें जो कर्म होते हैं उनका उसको लेप नहीं होता है, तो उनसे भी छुट्टी हो गई। और जो प्रारब्ध कर्म है वो ज्ञान से नहीं जलते, ऐसा उन्होंने लिखा है। यहां भी यही कह रहे हैं, फिर उसका अपवाद करेंगे। तो अहम ब्रह्म इति विज्ञानात् कल्प कोटि शतार्जितम। अब कल्प माने ब्रह्मा जी का एक दिन, तो करोड़ों कल्प माने जब से भी जीव चल रहा है, अनादिकाल से कर्म करता हुआ संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं। ये संस्कार कहाँ इकट्ठे होते हैं ये भी कभी सोचा है?
कौन सी जगह है जहां पे संस्कार इकट्ठे रहते हैं, तो उसी को चित्त बोलते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो चित्त कहा जाता है ना, वही संस्कार रहने की जगह है। उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है तो बिंदु भी नहीं है नारायण। अच्छा, और चित्त शब्द जो है वो कैसे लिखा जाता है? ची तो हो ही गया, और डबलता, तो डबलता माने एक पूराता और एक हलंतता। तो हलंतता यदि लगाओ तो हो गया चित्त, सच्चित आनंद में जो चित्त है वो हो गया, और तो वो तो आत्मा का स्वरूप हो गया। और ये जो पूरा तकार है, इस पूरा तकार, इसी को संस्कार बोलते हैं। तो आत्मा में संस्कार कोई हो नहीं सकता, लेकिन अज्ञान से उसमें संस्कार मानते हैं। बस जब तक ये अज्ञान रहता है तब तक तो रहता है वो चित्तो डबलता वाला, और जिस दिन ईश्वर कृपा से वो अज्ञान निवृत्त हो जाता है, उस दिन वो हो जाता है चित्त। उस चित्त को ही, डबलता वाले चित्त को ही कारण शरीर बोलते हैं ना। तो वो कारण शरीर में तो आग लग जाती है तत्व ज्ञान से, अहम ब्रह्म इस विज्ञान से। उसी में ये संचित कर्म रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो विलयम याति, तो बोले भाई सबके सब कैसे जल जाएंगे? बोले प्रबोधात स्वप्न कर्मवत। स्वप्न में आपने बहुत सारे कर्म किए, अच्छे भी किए, बुरे भी किए, लेकिन आपकी नींद खुल गई, तो अब क्या उन कर्मों का फल मिलेगा आपको? तो नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए बस ऐसे ही वो विलीन हो जाते हैं, संचित कर्म बिना फल दिए हुए ही नष्ट हो जाते हैं। स्वम असंगम उदासीनम परिज्ञाय नभो यथा न श्लिष्यते यति किंचित कदाचित भावी कर्म भी। अब कहते हैं जो जीवन जब तक शरीर है तब तक जो कर्म होंगे वो भी तो जाके कहीं ना कहीं उनका संस्कार भी तो इकट्ठा होगा। बोले उनका इकट्ठा ही नहीं होगा, जब पुरानों के लिए जगह नहीं रही तो अब नए कहां से जाकर के घुसेंगे? कारण शरीर में ही जाकर तो इकट्ठे होते हैं। तो तत्व ज्ञान होते ही कारण शरीर नष्ट हो जाता है। तो ये जो आगामी कर्म है, माने जो जीवन चलते हुए जो कर्म होते हैं, इनका कोई संस्कार छूटता नहीं है। याद अलग चीज है और संस्कार होना अलग चीज है। स्मृति भ्रंश नहीं होता है ज्ञानी का कि कुछ उसे याद ही नहीं रहता है, ऐसा नहीं, याद उसे सब रहता है, लेकिन उसकी लकीर नहीं खींचती। पत्थर पर लकीर खींच दो, छेनी से लकीर खींच दो पत्थर पर तो मिटेगी नहीं, और पानी पे लकीर खींच दो तो दिखेगी तो सही, लेकिन जितनी देर दिखेगी उतनी देर दिखेगी। और हवा में लकीर खींचो, आकाश में लकीर खींचो तो दिखेगी भी नहीं, रहेगी भी नहीं, सिर्फ प्रतीति मात्र ही होगी। माने भान होगा कि हां लकीर जैसी कोई चीज है। तो स्वम असंगम उदासीनम, जिसने अपने स्वरूप को असंग और उदासीन परिज्ञा जान लिया है, ऐसा जान करके जिस प्रकार से आकाश किसी से नई देव को प्राप्त होता, उसी प्रकार से न श्लिष्यते यति किंचित, जो महात्मा है उसका अपने आगामी कर्मों से
कोई श्लेष, कोई संश्लेष, कोई जोड़, योग नहीं होता। अब इसको आप दूसरे पे देख के नहीं निर्णय कर सकते। बोले हम तुम्हारी परीक्षा, हमारे वृंदावन में एक सज्जन थे राजस्थान के थे और गृहस्थ थे, लेकिन वेदांत के वो प्रेमी तो थे लेकिन अभिमानी भी थे। तो कभी सत्संग में सामने बैठ करके सत्संग नहीं सुनते थे। तो मान लो जैसे यहां तो बाहर आवाज नहीं जाती है, अपने यहां तो माइक बाहर का लगा रहता है, तो बाहर सुनते हैं लोग, तो बाहर से सुनते थे। और फिर जब वो वक्ता निकलता था वहां से तो उसको पकड़ते थे, तुमने ये बात गलत बोली ऐसे कैसे बोल दिया। तो एक दिन मेरे को भी उन्होंने टोका, तो वो गलत थे निश्चित रूप से, तो मैं अड़ गया उनसे। तो बोले तुम समझते हो मैं कौन हूं? मैंने कहा कौन हूं? आप गंगाराम है। उनका नाम गंगाराम थे। बोले नहीं, मैं वेदांत का इंस्पेक्टर हूं, मैं निर्णय करता हूं कौन वेदांती है कौन वेदांती नहीं। तो ये ज्ञानाभिमानी होकर के हम दूसरे की स्थिति का आकलन नहीं कर सकते। या तो भैया खुद ज्ञानी हो जाओ तो मालूम पड़ जाएगा कि क्या स्थिति होती है, नहीं तो श्रद्धा करो। कम से कम महाराज श्री कहते हैं कि कम से कम अपने गुरु को तो ज्ञानी मानो, और जैसा शास्त्र में वर्णन है ज्ञानी का वैसा ही मानो। अपने को जिस दिन तुम्हें हो जाएगा उस दिन मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब तक ना हो तब तक गुरु में श्रद्धा रखनी चाहिए। ज्ञानोदयात् पुरारब्धम कर्म ज्ञानात् न नश्यति, अदत्वा स्वफलम लक्ष्यम उद्देश्योत्सृष्ट बाणवत्। लेकिन ज्ञान के उदय होने से पहले जो कर्म अपना फल देने के लिए उद्यत हो चुके हैं, शुरुआत जिनकी हो चुकी है, उसी को तो प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध माने पहले शुरू हो चुका जिनका फंक्शन। तो जिन कर्मों का फल देने के लिए प्रवृत्ति हो चुकी, वो कर्म ज्ञान से नष्ट नहीं होते, ये कह रहे हैं। अदत्वा स्वफलम लक्ष्यम, क्योंकि अभी उन्होंने अपने फल दिया ही नहीं है जिसकी तरफ उनकी प्रवृत्ति हो रही है। तो बोले ना हो, बीच में ही छोड़ दें। बोले ऐसा नहीं होता है। दृष्टांत देते हैं कि लक्ष्यम उद्देश्य उत्सृष्ट बाणवत। किसी आदमी ने देखा कि सामने से सिंह आ रहा, उसने उसके ऊपर बाण छोड़ दिया। जब बाण छोड़ दिया तो थोड़ा उजाला बढ़ा तो मालूम पड़ा अरे सिंह नहीं है, ये तो गाय है। अब वो घबराया कि मेरे से तो गौ हत्या हो गई, लेकिन अब तो हो गई जा रहे हैं। बाण तो अपना लक्ष्य वेध करेगा ही, अब उसको वो वापस नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार से जो कर्म फल देने के लिए उद्यत हो चुके हैं, जिसको कि प्रारब्ध कहते हैं, उनको अब वापस नहीं लिया जा सकता जब तक कि वो अपने फल को उत्पन्न न कर देंगे। और प्रारब्ध कर्म का फल होता है सुख, दुख और मोह, ये तीन ही फल होते हैं। तो मान लो आपका पुण्य कर्म उदय हुआ तो आप सत्संग में आ गए, ये पुण्य कर्म का फल है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संस्कृत कर अंता। तो पुण्यों का खजाना जब होता है तब मनुष्य को सत्संग मिलता है। उससे अंत में जाकर के संस्कृति अर्थात जन्म मरण की समस्या खत्म हो जाती है। और भी लिखा है नारायण, बोले कि क्या है वो,
संत विशुद्ध मिलई परिते ही, चितवहि राम कृपा कर जेहि। माने एक तो संत मिलते हैं अपने पुण्यों से, उनसे तो सत्संग मिलता है, और फिर करते 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 बीच में छोड़ दोगे तो फल नहीं रहेगा, और करते जाओगे तो अंत में जाकर संस्कृति का अंत हो जाएगा। और बोले कि भगवान की कृपा से जो संत मिलते हैं, चितवहि राम कृपा कर जेहि, राम जी ने कृपा कर दी, करे इसको अपने पास बुलाओ भाई। तो बस उनके लिए कुछ हुआ थोड़े, तो उनको कैसे संत मिलते हैं? संत विशुद्ध मिलई परिते, संत में भी विशुद्ध संत मिलते हैं। अब संतों में भी कैटेगरी करनी पड़ेंगी, इसका मतलब ये है कि ये शुद्ध है, कि ये विशुद्ध है, कि अशुद्ध है, सारा है। तो पहचान यही है कि जिस संत के वर्ण से अपने को तत्व ज्ञान हो जाए, वो तो विशुद्ध संत है। और वर्ण तो किया लेकिन तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो ना सही, आगे तो रिले रेस है, दूसरे कोई मिल जाएंगे। अब आप रास्ते पर चल पड़े हो तो वापसी नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना आदमी कोई इस रास्ते पर चल नहीं पाता। तो बोले अब तो इससे तो प्रारब्ध सिद्ध हो गया कि ज्ञान से प्रारब्ध तो कटता नहीं है। उपाधि तादात्म्य विहीन केवल ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो मुने, प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता, स्वप्नार्थ संबंध कथेव जागृतः। अब इसी को अध्यारोप अपवाद कहते हैं। पहले तो समर्थन किया कि प्रारब्ध जो है वो ज्ञान से नष्ट नहीं होता। अब कहते हैं कि भाई ज्ञानियों में भी तो कई प्रकार के ज्ञानी हैं। उपाधि तादात्म्य विहीन, उपाधि माने ये शरीर, इससे जिसका कभी तादात्म्य होता ही नहीं, अर्थात मैं ये शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, ऐसी जिसकी वृत्ति बुद्धि नहीं बनती। केवल ब्रह्मात्मना एव आत्मनि तिष्ठता, और उसकी अहम जो है वो ब्रह्मात्मा, मैं आत्मा ब्रह्म हूं, बस इसी में ठहरी रहती है जिसकी वृत्ति। अहंकार समझो, अहंकार माने मैं, उसका इतना गल गया है कि बाहर से तो तादात्म्य नहीं होता, और भीतर जो है वो अहम ब्रह्मास्मि को छोड़ता नहीं। और मुनि भी है। ये भी नारायण एक बात है, अगर आप सत्शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तो करोगे। अखबार है, फिल्मी पत्रिका है, या जो भी जैसी जिसकी पत्रिका है, कितनी पत्रिकाएं निकलती हैं नारायण, सब पढ़ी जाती है तभी निकलती हैं। तो ये सत्शास्त्र में जिसकी बुद्धि लगी रहती है उसको मुनि बोलते हैं, मननाथ मुनि, जो मनन में ही चलता रहता। अच्छा, ये शास्त्र में ये बात आई तो अब इसको सोचो क्यों आई, युक्ति लगाओ, उसमें दृष्टांत खोजो, उसे पुष्ट करो, काटो मत उसे, उसको पुष्ट कैसे करें, इसी को मुनि बोलते हैं। तो कहते हैं भाई उस आदमी, उस ज्ञानी के लिए प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता, उसके लिए ये कहना नहीं बनता कि प्रारब्ध उसका शेष रह जाता है। प्रारब्ध के सद्भाव की कथा युक्त नहीं है, अर्थात उसके लिए ये प्रारब्ध का कथन नहीं है।
सामान्य ज्ञानी लोग जो हैं, जो ज्ञान तो हो गया और जीवन मुक्ति तक भी नहीं पहुंचते हैं, बहुत से लोग तो ज्ञानी तो हैं लेकिन जीवन मुक्ति माने वासना क्षय मनोनाश नहीं हुआ। नारायण तो जीवन मुक्ति तो सिद्ध होगी नहीं, तो विदेह मुक्ति की तो अभी चर्चा ही क्या है, शरीर तो बना ही हुआ है। तो उनको तो प्रारब्ध जब अपना सुख देगा, दुख देगा, मोह विपरीत बुद्धि देगा, तो उसमें कहीं कहीं देखा जाता है कि बुद्धि विचलित हो जाती है। प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता, तो क्यों युक्त नहीं है? बोले स्वप्नार्थ संबंध कथेव जागृता। अब जो जग गया है स्वप्न से, उसके लिए स्वप्न के कर्मों का कोई हेतु था और उसका फल ये होता है, वो तो स्वप्न पुरुष के लिए ही है, स्वप्न जागृत के लिए तो नहीं है जो स्वप्न से जग गया। तो ये सारी दुनिया जो है, ये तो हमारे लिए तो जागृत है, सामान्य आदमी के लिए, और ज्ञानियों के लिए ये सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तुलसीदास जी ने और दूसरी भी तो चौपाई लिखी है ना, जिह जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। ये राम जी कैसे हैं कि जिनको जान करके संसार हिरा जाता है, अर्थात नाश हो जाता है। बोले कैसे नाश हो जाता है? कि जैसे स्वप्न से जग गया तो स्वप्न का संसार समाप्त हो जाता है। जिह जाने जग जाए हिराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। तो स्वप्नार्थ संबंध कथे, वो स्वप्न की वस्तुओं के साथ उस जगे हुए व्यक्ति का अब संबंध की कथा करना कहां तक उचित है? एक दृष्टांत महाराज जी ने सुनाया था कि कहीं की बात होगी, तो स्थान का तो मुझे याद नहीं है। तो बोले एक महात्मा वेदांत की कथा करते थे, तो लोग आते थे। अब एक दिन कोई माताजी भी उस नगर में आ गई, अब वहां भीड़ कम हो गई उनके सत्संग में। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई कहाँ गए लोग? बोले महाराज वो माताजी की कथा चल रही है तो उसमें जा रहे हैं लोग। ठीक है। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब संख्या रोजाना कम ही होती जाए। तो उन्होंने पूछा भाई क्या विषय चल रहा है वहां पर? बोले महाराज बहुत रस बरस रहा है। बोले क्या रस बरस रहा, विषय तो बताओ। बोले वो इतने अपने दिव्य दर्शनों की चर्चा करती हैं कि बस उस पर खो जाते हैं। ठीक है। तो एक दिन महात्मा जी ने कहा कि हम भी चलेंगे फिर सोचा कि नहीं हमको नहीं जाना चाहिए। तो संदेश भेजा कि माता जी हमारी कथा में आवे और हमको दर्शन दें। तो आई वो माता जी, उनके साथ वो जो भीड़ थी उनकी माताजी वाली, वो भी आई। तो खूब खचाखच हो गया मामला। अब वो माताजी ने अपना प्रवचन किया तो उन्होंने कहा मैं स्वप्न में उस लोक में गई, वहां हुआ, ये हुआ, वो। अब लोगों को तो जैसे यहां इस दुनिया से तो सब दुखी है ना, तो अगर किसी दूसरे लोक की ऐसी बात सुनाओ जो दुख यहां वहां नहीं है, यहां है, तो उसमें सब लोग मग्न हो जाते हैं। अब वो जब अपना प्रवचन पूरा कर चुके तो अब वो स्वामी जी जो कि उन्होंने कहा कि अच्छा भाई बैठो। वो माता जी उठने लगी तो सब लोग उठने लगे। बोले अभी 5 मिनट और बैठो, हम भी अपना आपको एक सपना सुनाते हैं। उन्होंने सुनाया कि
हमने एक सपना देखा, उसमें जंगल में थे और बड़े अपने मतलब सिद्धि चमत्कारी उन्होंने उसमें बताई। कोई इंटरेस्ट लोगों को नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि उसमें 3 बदमाश आ गए और उन्होंने हमारी कुटिया लूट ली और जो कुछ भी लुटू कुटू था सब ले गए। हमने पुलिस में रिपोर्ट की सपने में। इसके बाद बोले कि अरे वो बदमाश तो यहीं बैठे हैं, और अपने ही जो उनके भगत थे उनमें से ही किसी आदमी की तरफ इशारा करके बोले कि वो ये था, ये था, ये था। उनके भक्तों के लिए नहीं कहा। तो हल्ला मच गया, ये क्या कह रहे हैं महाराज आप सपने के बदमाशों को जागृत के आदमियों से जोड़ बोले यही तो मैं बताना चाहता हूं। सपने की बात को आप जागृत से जोड़ना चाहते हो। अरे सपने से जब जग गए तो अब सब सपना ही सपना है, जो था वो भी सपना है और जिसमें जगे वो भी सपना ही है। इस जगने से फिर और कौन सी जागृति, उसको महाजागृति बोलते हैं। उस महाजागृति में जब तक नहीं जाते हैं तब तक तो सभी कुछ है, कर्ता भी है, भोक्ता भी है, प्रारब्ध भी है, फल भी है, सब कुछ है। और जब महाजागृत में चले जाते हैं तो सभी कुछ तो सपना हो जाता है। वहां न कोई कर्ता है, न कोई भोक्ता है, न कोई प्रारब्ध है। तो जैसे स्वप्नार्थ संबंध कथेव जागृता, स्वप्न से जगी हुई व्यक्ति के लिए स्वप्न के पदार्थों के साथ कोई संबंध कथा व्यर्थ है, इसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में जागृत हो गया है उसके लिए प्रारब्ध आदि की चर्चा शास्त्र में नहीं है। कर्मणा निर्मितो देह प्रारब्धम तस्य कल्पितम नानादेरात्मनो युक्तम नैवात्मा कर्म निर्मितः। अब कहते हैं कि नहीं, प्रारब्ध तो मानना ही पड़ेगा। उस आत्मा का मत मानो, उस लोग तो अपने को आत्मा समझ गया है। लेकिन कर्मणा निर्मितो देह, ये देह तो कर्म से ही बनी हुई है, इसलिए प्रारब्धम तस्य कल्पितम, इसलिए इसका प्रारब्ध है, ऐसी कल्पना कर लो। नाना देह आत्मनो युक्तम नैवात्मा कर्म निर्मिता, आत्मा का तो प्रारब्ध मानना ठीक नहीं है, लेकिन देह का तो प्रारब्ध मानना ही पड़ेगा। प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा या देहात्मना स्थिति, देहात्म भावो नैवेष्ट प्रारब्धम त्यजता मतः। एक रह गया क्या? अजो नित्य इति ब्रूते श्रुति रेशा त्वमोघ वाक् तदात्मना तिष्ठतो अस्य कुतः प्रारब्ध कल्पना। इसलिए जो अपने आप को आत्मा ही जानता है, देह से कोई अपना संबंध ही नहीं मानता, स्वीकार करता, उसके लिए प्रारब्ध की कल्पना कैसे हो सकती है? प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा, प्रारब्ध तो सिद्ध ही तब होता है यदा देहात्मना स्थिति, जब मैं देह हूं इस रूप से स्थिति होती है। देहात्म भावो नैवेष्ट प्रारब्धम त्यजता मतः। देहात्म भाव जो है वो इष्ट नहीं है, इसलिए अगर तुमने ये देह भाव छोड़ दिया है तो अब इस घुंडी को भी निकाल दो कि मेरा कोई प्रारब्ध है, मेरे शरीर का भी कोई प्रारब्ध है। अगर अब भी प्रारब्ध मानते रहोगे तो मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा। और तुम कहते हो कि शरीर का प्रारब्ध है, तो शरीर तो अधिष्ठान में अध्यस्त है। अरे भाई, लहर का प्रारब्ध है कि जल का प्रारब्ध है?
तो न जल का प्रारब्ध न लहर का प्रारब्ध है। तो इसलिए देह का भी प्रारब्ध मानना ठीक नहीं है। ज्ञानेन अज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयो यदि तिष्ठत्ययम् कथम देह इति शंकावतो जड़ान समाधातुम बाह्य दृष्टिया प्रारब्धम वदति श्रुति। लेकिन जो लोग अज्ञानी लोग हैं वो जब ये प्रश्न करते हैं ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, बुद्धि जो है वो उनकी जड़ है, शंका उनके मन में बहुत है, तो बाह्य दृष्टि से अर्थात व्यावहारिक पक्ष को लेकर के उनका समाधान करने के लिए श्रुति प्रारब्ध का कथन कह देती है। ज्ञानी का भी प्रारब्ध है, उसे फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए। अनुभव की कक्षा में नारायण अंत में प्रारब्ध नहीं रहता। ये मुख्य मुख्य बातें विवेक चूड़ामणि की आपके सामने प्रस्तुत कर दी। अब श्लोक संख्या तो बहुत है इसमें, तो सार मक्खन निकल आया है। नारायण, इस पर्चे को जो ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं। और प्रेमपुरी अध्यात्म ट्रस्ट के प्रति आभार प्रकट करते हैं। हमको ये अवसर प्राप्त हुआ, आपकी कुछ सेवा की, अपने महाराज श्री का ये स्थान है, इस नाते से इससे जुड़े रहने का मन होता है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। स्वामी जी के ही शब्दों को मैं दोहराता हूं कि श्री राम जी की बड़ी कृपा है कि ऐसे विशुद्ध संत, ऐसे विशुद्ध महापुरुष, इनका दर्शन, इनकी वाणी का लाभ हमें प्राप्त हुआ है। और वाकई हम प्रेमपुरी के सभी सत्संगी भाई बहन बहुत ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी महापुरुष का संग हमें नित्य 12 महीने प्राप्त होता है। विवेक चूड़ामणि के माध्यम से स्वामी जी ने हमें जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वो कैसे दूर हो, हमें विवेक कैसे जागृत हो कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम दुखी क्यों हैं कि जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं कि मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, इस शरीर के कारण से ही हम सुखी और दुखी होते हैं। जब हम ये ज्ञान पैदा हो जाएगा, यह विवेक पैदा हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो आत्मा हूं। व्यवहार के लिए शरीर मानना ठीक है, लेकिन अपने उद्धार के लिए, अपने आत्मा कल्याण के लिए जो बात स्वामी जी ने कही है, विवेक चूड़ामणि के माध्यम से हमें उस पर मनन करना है, कि विचार करना है कि क्या वाकई हम शरीर हैं? हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। स्वामी जी ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस बात को हम सब जानते हैं, लेकिन इस बात का अनुभव नहीं कर पाते। इस बात की अनुभूति हम अपने दैनिक जीवन में कर नहीं पाते, और इसका हमें संतों की वाणी के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से अनुभव करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। हम सभी भाई बहन सत्संग में आते हैं, हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारा आत्म कल्याण हो, और आत्म कल्याण के लिए हमें संतों की वाणी का मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। केवल सुनकर चले जाएं, उससे लाभ नहीं होगा। उनकी वाणी को अपने जीवन में उतारना होगा, मनन करना होगा, तभी हमारा सत्संग सार्थक होगा, तभी हमें विवेक चूड़ामणि का लाभ होगा। इन्हीं शब्दों की ओर से मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और पुष्पहार द्वारा उनका अभिनंदन करता हूं। जय श्री कृष्ण।